हाँ, सुप्रभात मान्यवर। मौसम एकदम ठंडा और आज हम लोगों का प्लान है कहीं घूमने का, पता नहीं कहाँ। तो जनाब निकल पड़े हैं एक और सफ़र पे। कहीं पास में जाना है किसी छोटे से कस्बे में, और क्या है वहाँ पे वो आज देखेंगे। आज मौसम बहुत ख़राब है यहाँ पे, तो आइए फिर चलते हैं आज के एक नए सफ़र पे। फ़िलहाल आज का सफ़र हमारा लगभग होगा 100 किलोमीटर का। यहाँ पे बिल्ले बहुत रास्ते काटते हैं। वो देखिए, एक बिल्ला गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि काले बिल्लों का रास्ता काटना रूस में भी अशुभ माना जाता है। Black cat, maybe we go home. Back? Back? No. I don't mind. यहाँ पे भी काले बिल्लों वाला लफड़ा है, नहीं मानते काले बिल्लों को। और ये बात है कि यहाँ पे बिल्ले आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रूस में हर घर में लगभग हर घर में आपको बिल्ले मिलेंगे। तो रोड पे आते हैं, यहाँ पे रोड पे कुत्ते कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते अगर बाहर पाए गए तो जिसका भी होगा बहुत बड़ा चालान है। तो इस वजह से कुत्ते तो बाहर नहीं होते, क्योंकि वो किसी को काट सकते हैं। लेकिन बिल्ले आपको बहुत मिल जाएंगे। तो चलो जी। तान्या को तब तक रुकना है जब तक वो सामने से दिखती हुई 2 कारें इधर आ नहीं जाती। अब ये जा सकती है। बड़ा बेईमान सा है। हाईवे पे कहीं एक हम लोग जा रहे हैं और मेरी आंख लग गई। बाहर ठंड है बहुत ज़्यादा, लेकिन अंदर गाड़ी गर्म है और नींद आ रही है। ये है जी मेरे दाहिने हाथ पे रूस के इतने बड़े बड़े खेत, जिसको बोलते हैं विशाल।
यहाँ पे ये खेत इतने बड़े बड़े हैं, मतलब सच में मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे कभी। एक एंड से दूसरे एंड पे जाने में लगभग गाड़ी होती है 120-30 के आसपास चल रही होती है, लेकिन फिर भी इतना टाइम लग जाता है उस खेत को ख़त्म होने में। इनमें से छोटे किसान भी हैं और कॉरपोरेट खेती यहाँ पे होती है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ खेती करती हैं। अभी 2 दिन पहले एक खेत मैंने देखा था, दरअसल वो टेंडर हो रहा था वहाँ पे खेत की जुताई का, सिर्फ खेत को जोतना था उसका टेंडर हो रहा था। और जिस कंपनी को टेंडर मिला, आप सोचिए एक कंपनी है जो सिर्फ खेत जोतने का काम करती है, और उसके बाद बिजाई वाला आएगा, उसका टेंडर अलग से होगा, फिर वो बीजेगा। और ये नहीं पता मुझे कि वो कटाई वाला भी कोई होता है क्या, होता होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े खेतों में कहाँ कोई काट पाएगा। 10-12 लोग, 20 लोग, 25 लोगों को तो काम ही नहीं है। What they are doing? Clean. ओके, वो देखिए जंगल को साफ किया जा रहा है दरअसल वहाँ पे। ये आपको आग लगी हुई नज़र आई होगी। ये मैंने पहले भी सुना था कि यहाँ पे जंगलों को ये क्या करते हैं, अभी जैसे पतझड़ हुआ तो बहुत सारे पत्ते गिर जाते हैं नीचे, और गलती से अगर किसी ने सिगरेट फेंक ली तो आग लग सकती है। तो ये एहतियातन के तौर पे पहले से ही जला देते हैं उन पत्तों को, इकट्ठा करते हैं। ये टीम आई हुई है, ये इकट्ठा कर करके उन पत्तों को और पहले से ही जला दे रही है। अगर नहीं जलाएंगे तो एक गलती भी इस पूरे जंगल को जला देगी, क्योंकि रूस में आबादी इतनी कम है कि जब तक कोई उसको देखेगा। ये देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं आज, और पूरी बस आई हुई है। They are workers or villagers? Специальная организация. Organization. Yes. Yeah, okay, this is organization. Yes. And they get money for this? Yes. Okay. From government? Yes. Okay. Just clean. Yes. There are many cars. वो देखिए वहाँ पे भी है बहुत सारे लोग। तो ये कह रहे हैं कि ये वो देखिए अंदर बहुत सारे लोग हैं जंगल में, और इनका काम ही यही है कि जंगलों में सफाई करना, यानी कि पत्ते इकट्ठे करना और उस पर आग लगा के उनको पहले से ही, यानी कि आग लगा के उन पत्तों को पहले से ही ख़त्म किया जा रहा है। अच्छा, ये वाला खेत देखिए, ये वाला आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कितने बड़े होते हैं खेत यहाँ पे। और ये खेत ख़त्म नहीं होगा इतनी जल्दी, इसमें भी जुताई हो चुकी है और अब तैयार है ये। अब शायद से, अब ये मुझे मालूम नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो सर्दी आने वाली है। अब क्या, यहाँ पे तो बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाएगी। और आगे ध्यान देखिए, आगे कितना आगे है ये। जितना ये लंबा है उतना ये चौड़ा भी है। नाम ही नहीं ले रहा ख़त्म होने का। रूस की जो मिट्टी है वैसे भी देखने में पूरी काली है, और कहते हैं कि यहाँ पे इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने नहीं पड़ते। और कई तो ऐसी कंपनियाँ हैं जो फर्टिलाइज़र यूज़ करती ही नहीं है, क्योंकि ये जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं। और इस वजह से हिटलर ने यहाँ से कई रेलों में भर के मिट्टी ले जाता था, सन की हिटलर। तो वो चाहता था कि यूरोप यहाँ से मिट्टी ले जाए, लेकिन मिट्टी कितनी ले जा सकते हैं। ये भी एक कारण था कि वो रूस को अपने दबाव में लेना चाहता था, रूस पे कब्ज़ा करना चाहता था। सो रूस तो क्या, उस टाइम पे सोवियत यूनियन था, उसको लगा ये लोग नरम है बहुत ज़्यादा, तो वो हथियाना चाहता था इनफैक्ट, लेकिन हो नहीं पाया। तो जनाब खेत अभी भी चल रहा है।
कस्बा है, तो इसको देखने आए थे, बुद्ध चर्च। ये लो जी, एक नए कस्बे में आज यहाँ का पूरा मज़ा लेंगे। देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। और इसको बोलते हैं, केमिस्ट शॉप को बोलते हैं आपते का। ये आपको रूस में हर तीसरी या चौथी दुकान आपको आपते का मिल जाएगी। तो ये क्यों है इतनी ज़्यादा? क्या इसका मतलब ये है कि रूस में लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं? पता नहीं। आपते का आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे हर जगह पे। ये है जी पुराना मस्त, और वो वहाँ पे कोई मॉन्यूमेंट टाइप का लग रहा है, मूर्ति लगी हुई है, वो देखते हैं। आइए, यहाँ से देखिए अब हम कैसे करेंगे रोड क्रॉस। वो भाई साहब अब इतने दूरी हमारे लिए रुक गए हैं, और तब तक आगे आएंगे नहीं जब तक हम नहीं जाएंगे। ये राजीव गांधी टाइप के कौन है? व्हाट्स मार्शल? ओके ओके ओके। ये एक मार्शल भाई साहब हैं। ये है जी 1941 से लेके 1945, यानी कि उन सभी जवानों के लिए ये एक यहाँ पे भी जोत जलाई गई है जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे। और कितने लोग थे ये थे जी बेई साहब। नाम देखिए, वो वाली शीट देखिए पूरी भरी हुई है। और यहाँ पे देखिए, SSSR। ये लोग बोलते हैं उसको पेट्रियोटिक वॉर, हम लोग जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से। तो ये कहते हैं कि उनके शहीदों के सम्मान में ये ज्योति यहाँ पे जलाई गई है। और ये जो सारे लोग थे ये संबंधित थे इस क्षेत्र के, ये जो यहाँ पे एरिया है इससे संबंधित जितने भी ये लोग थे, इन्होंने अपनी जान दी थी द्वितीय विश्व युद्ध में। तो उनकी याद में इसको बनाया गया है। ये आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। ये बेलगोरोड में भी हर जगह पे है, और बल्कि छोटे छोटे गांव में हैं हर जगह पे। एक गांव देखा था आपने जहाँ पे, हाँ ओके, वो कह रही हैं कि वो जो ज्योति है वो कभी बुझती नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे अमर जवान ज्योति हमारे भी है, तो ठीक वैसे ही ये भी जलती रहती है। आज भी जो स्टार बना हुआ है वो सोवियत टाइम का। अब देखेंगे कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं। ये देखिए उस जगह पे, उस जगह पे, इसके फ्रंट में, उसकी बैक में, उधर
मतलब कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा उस युद्ध में। It's people. Dear. Banyak. ओके ओके। और ये कुछ हीरोज़ हैं जिनके यहाँ पे ये स्टैचूज़ भी लगे हुए हैं। सब लोग जानते हैं कि जो युद्ध है उससे सच में किसी को आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। जितने भी युद्ध हुए हैं पीछे हिस्ट्री में, आप देखेंगे कि उनसे कोई दुनिया में ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं, सिर्फ विनाश हुआ है दुनिया का। ये बात जितनी जल्दी समझ जाएगी दुनिया उतना अच्छा है, क्योंकि हमें एक खूबसूरत, एक बहुत ही प्यारा संसार बनाने की ज़रूरत है। अर्थ इतनी अच्छी है, नेचर ने इसको इतना खूबसूरत बनाया है, लेकिन सच बात यह है कि इंसानों ने ऐसी वाट लगाई है इसकी कि मतलब मुझे लगता है जो लोअर स्पीशीज़ हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छी रहती हैं। ये दरअसल गिर गया था, तान्या ने इसको खड़ा कर दिया। आज लेकिन मौसम बड़ा ख़राब है, हवा चल रही है बड़ी ज़बरदस्त।